दोस्तों, ईरान की धरती से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वे बेहद भावुक करने वाले हैं। वहां के राजदूत ने खुद सामने आकर भारत की जनता और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ मेडिकल बॉक्सेस के विशाल ढेर लगे हुए हैं। इन बक्सों के पीछे एक बड़ा बैनर लगा है जिस पर भारत और ईरान के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं। उस बैनर पर गर्व से लिखा है, भारत की जनता द्वारा ईरान को दान की गई चिकित्सा सहायता। ये संदेश सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं हैं जो 7 समंदर पार ईरान के पीड़ितों तक पहुंची हैं। इसलिए भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि राजनीति और कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है। पश्चिम एशिया के धधकते हालातों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भारत ने ईरान की तरफ मदद का वो हाथ बढ़ाया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत और ईरान के उन रिश्तों की जो मुश्किल वक्त में और भी ज्यादा फौलादी होकर उभरे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। भले ही पिछले 14 दिनों से अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर यानी युद्ध विराम की खबरें सामने आई हों, लेकिन भारत ने एक पल के लिए भी ईरान की मदद नहीं रोकी। जब दुनिया के कई बड़े देश कूटनीतिक नफा नुकसान तौल रहे थे, तब भारत ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए मेडिकल सप्लाई की दूसरी सबसे बड़ी खेप ईरान रवाना कर दी। ये कोई सामान्य मदद नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे का प्रतीक है जो नई दिल्ली और तेहरान के बीच दशकों से कायम है। ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद पताली ने इन दवाओं और राहत सामग्री के सामने खड़े होकर बेहद भावुक मन से भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस कठिन समय में ईरान के इस्लामी गणतंत्र की जनता और सरकार के प्रति जो सहानुभूति और एकजुटता भारत ने दिखाई है, उसके लिए वे भारत की जनता और भारत सरकार के ऋणी हैं। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा कि दुनिया के सामने भारत की इस उदारता का बखान करे। ये बयान उस समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समीकरण हर दिन बदल रहे हैं, लेकिन भारत अपनी नीति पर अडिग खड़ा है। अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत और घायलों की बढ़ती संख्या के बीच ये मेडिकल किट्स और जीवन रक्षक दवाएं किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि जब दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी या पाबंदियों की धमकी दे रही थी, तब भारत खुलकर अपने दोस्त के साथ खड़ा नजर आया। क्योंकि भारत और ईरान की ये दोस्ती कल या परसों की नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना सांस्कृतिक और व्यापारिक मेल है। इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान पर संकट के बादल मंडराए, भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। अगर हम हाल के वर्षों पर नजर डालें तो साल 2019 के संकट के दौरान भारत ने 100 टन से ज्यादा राहत सामग्री ईरान भेजी थी। इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी और वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा था, तब भारत ने लाखों की तादाद में वैक्सीन की डोज ईरान पहुंचाकर हजारों जिंदगियां बचाई थीं। इस बार की जंग के दौरान तो मदद की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जो रूह को छू लेती है। भारत के कश्मीर में आम लोगों ने, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, ईरान की मदद के लिए अपना सोना, चांदी और अपनी सबसे कीमती चीजें तक दान कर दी। ये दिखाता है कि भारत की मदद सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन जन की भावना बन चुकी है। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो है खाड़ी क्षेत्र का सामरिक तनाव। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना दुनिया के जहाजों के लिए किसी बड़े खतरे से खाली नहीं था और वहाँ युद्ध जैसे हालात थे, तब ईरान ने भी भारत के प्रति अपनी अटूट दोस्ती निभाई। उस भयंकर तनाव के बीच भारत के व्यापारिक जहाज वहाँ से सुरक्षित तरीके से गुजरते रहे। ये इस बात का सबूत है कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास कितना गहरा है। ये व्यापारिक सुरक्षा इस बात को दर्शाती है कि भारत और ईरान के बीच एक ऐसा अघोषित सुरक्षा कवच काम करता है जिसे कोई भी बाहरी दबाव तोड़ नहीं सकता। आज भले ही सीमा पर गोलियां चलना बंद हो गई हो या सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन असल चुनौती अब शुरू हुई है। युद्ध की विभीषिका के बाद अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है और घायलों की पीड़ा अभी कम नहीं हुई है। ऐसे वक्त में भारत द्वारा भेजी गई ये खेप उन जख्मों पर मरहम का काम कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक भारत के इस कदम की जबरदस्त सराहना हो रही है। भारत ने एक बार फिर विश्व पटल पर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश नीति केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं है। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, रणनीतिक गठबंधन अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसी देश की तड़पती मानवता की आती है तो भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ही सबसे ऊपर रहता है। भारत ने दिखा दिया है कि वो एक ऐसा मित्र है जो केवल जश्न में साथ नहीं देता, बल्कि जब अंधेरा घना हो तब दिया जलाकर साथ खड़ा रहता है। ईरान को भेजी गई ये चिकित्सा सहायता केवल दवाओं का डिब्बा नहीं, बल्कि शांति, सद्भावना और अटूट दोस्ती का वो संदेश है जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। भारत ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया का एक ऐसा जिम्मेदार नेतृत्व है जो संकट में भागता नहीं, बल्कि संकट को सुलझाने के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है। भारत के द्वारा की गई मदद को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।